सो गाइस, हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रज्वल चौबे, यू आर वाचिंग मार्केट ट्रेडर। और दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हाउ टू मेक मनी इन इंट्रा ट्रेडिंग बुक की समरी, और हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 12 पे। चैप्टर नंबर 12 पर जो कि हम पढ़ रहे हैं मनी मैनेजमेंट। एक पार्ट में इसका ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, जो कि मैंने क्रिएट किया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू वांट टू परचेज दिस बुक, तो इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अमेजोन का एफिलिएट लिंक है, आप जाके उस लिंक के थ्रू इस बुक को परचेज डायरेक्टली अमेजोन से भी कर सकते हो। सो नाउ, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, इस पार्ट में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जहां से दैट इज मॉडिफाइंग स्टॉप लॉस मिडवे। ठीक है, ये हम यहां से स्टार्ट करेंगे। सो वंस द स्टॉप लॉस, ऑलवेज अ स्टॉप लॉस, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मिडवे मॉडिफिकेशंस। ठीक है, एक बार आपने स्टॉप लॉस लगा दिया है तो वो हमेशा स्टॉप लॉस लगा रहेगा, उसको मॉडिफाई करने का कोई क्वेश्चन नहीं उठता है। आप ये मत सोचो कि आप उसको बार बार मॉडिफाई करो। बट अदर देन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इन अ विनिंग ट्रेड, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग विद दीज लेवल्स, सॉरी फिडलिंग विद दीज लेवल्स। अगर मान लो ट्रेंडी मार्केट है और आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हो, सिर्फ उस कंडीशन में आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। अदरवाइज आपने एक बार जो स्टॉप लॉस लगा दिया, अगर मार्केट थोड़ा ऐसा साइडवेज हो रहा है, इतना ट्रेंडी नहीं है, ठीक है, सो इट मींस इट हैज टू बी लाइक यू शुड रिस्पेक्ट दिस लेवल। ठीक है, आपको इस लेवल को रिस्पेक्ट करना है और आपको स्टॉप लॉस एनी हाउ देना ही देना है। सिर्फ आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो मॉडिफाई कर सकते हो। नाउ, so दोस्तों, if the trade again moves in your favor, nobody stops you from re-entering. But if the stock has not respected your levels at the given moment, you must dump it. सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मान लो आपने किसी ट्रेड में एंटर लिया है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया है। ठीक है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है और स्टॉप लॉस हिट करने के बाद दोबारा मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप दोबारा से इस ट्रेड में आप री एंटर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दिया है, स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद वापस मार्केट यहाँ से वापस जैसे मान लो नीचे जा रहा है, तो आपको इसमें ट्रेड में एंट्री करने के लिए कोई भी जल्दबाजी या फिर कुछ भी हरकत नहीं करनी है। ठीक है, सो यू कैन री एंटर द ट्रेड। अगर मार्केट स्टॉप लॉस हिट करके वापस ऊपर जा रहा है तो आप अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। नाउ, द टोटल रिस्क और ड्रॉ डाउन वैल्यू। तो इसमें दोस्तों क्या बताया गया, सिंपली इसमें बताया गया कि देखो, टोटल रिस्क क्या होता है, टोटल रिस्क और ड्रॉ डाउन क्या होता है, क्या रिस्क इन पॉइंट्स इनटू में नंबर ऑफ शेयर्स। आप कितने शेयर्स ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, और कितने पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, यानी कितना रिस्क है, इसको हम बोलेंगे टोटल रिस्क। जैसे मान लो आप 100 शेयर का ट्रेड कर रहे हो, 100 शेयर आप ट्रेड कर रहे हो और आपका 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो 100 इंटू 6, 600। तो दोस्तों 600 आपका क्या क्या हो गया, टोटल रिस्क हो गया। ड्रॉ डाउन पर ट्रेड और टोटल रिस्क पर ट्रेड। अब आपको मान लो 1 लाख का कैपिटल है, तो आपको उसमें कितना रिस्क लेना चाहिए, दैट इज 1 लाख के कैपिटल पे आपको 2% से ज्यादा ट्रेड रिस्क नहीं लेना है। मतलब आपके टोटल कैपिटल का आप 2% से कम या फिर 2% के बराबर आप रिस्क ले सकते हो, उससे ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है। सो नाउ, जस्ट अ सेकेंड। नाउ पोजीशन साइज। दोस्तों, पोजीशन साइज जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, क्या होता है, जैसे कि नंबर ऑफ शेयर्स जो है उसको आप कितने आप नंबर ऑफ शेयर्स आप ट्रेड कर रहे हो, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, कितने शेयर्स आप बाय कर रहे हो, जो पोजीशन साइज निकल के आ जाएगा। ठीक है, नाउ अ स्मॉल स्टॉक कॉल्ड, यहाँ पर आप देखो एक चीज देखो, ड्रॉ डाउन कैन रियली ड्रॉ यू डाउन। मतलब ड्रॉ डाउन ऐसे होता है कि आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, स्मॉल स्टॉक कॉल्ड शिवानी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, one of India's largest oil field services. Just a second. Oil field services providers was quite a favorite among many market players at that time. मतलब यहाँ पर एक स्टॉक का एग्जांपल लिया गया है, शिवानी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। ठीक है, ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक था जो कि बहुत ही जाना माना स्टॉक था एक टाइम पे। ठीक है, 2008 2009 के टाइम पे, 2008-9 के टाइम में बहुत ही अच्छा स्टॉक था, लोग इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते थे। यहाँ से सडनली यहाँ पे स्टॉक ड्रॉ डाउन होना चालू हुआ। ठीक है, स्टॉक स्टॉक का प्राइस जो है ना, वो 6 रुपए के आसपास आके खड़ा हो गया था। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा जा रहा है कि ड्रॉ डाउन अगर आपको बर्बाद करने के लिए, अगर आप बर्बाद होना एक बार स्टार्ट हुए तो आप पूरी तरीके से हो जाओगे। दैट इज वाई देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपको बहुत ही बड़ी चीज से बचाता है, बहुत ही बड़े लॉसेस से बचाता है। ठीक है, और ये दोस्तों ये छोटा मोटा स्टॉक नहीं था, इसमें बहुत ही लोग इन्वेस्टर्स जो थे वो बहुत ही मतलब इस स्टॉक को अच्छा मानते थे और उसकी ये हालत हुई थी। ठीक है, सो स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करो। द मैथ बिहाइंड द ड्रॉ डाउन losses in percentage terms, to recover from a 50% loss you will have to gain 100% returns in just to bring you to neutral level। दोस्तों इसमें बोला है कि अगर आपने मान लो 50% आपने नुकसान कर दिया, सो मान लो 1 लाख के कैपिटल से आप ट्रेड कर रहे हो, आपने 50,000 का नुकसान कर दिया, सो आपको 1 लाख दोबारा बनाने के लिए आपको 100% रिटर्न यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा।
ठीक है, यहाँ पे आप टेबल में देखो, ये टेबल में साफ साफ यहाँ पे देखो समझाई गई ये चीजें। अगर आपका 5% का नुकसान होता है तो आपको वापस उस कैपिटल पे वापस आने के लिए 5.3% गेन करना पड़ेगा। 10% का अगर आपका लॉस होता है तो आपको वापस उस कैपिटल पे आने के लिए, ब्रेक इवन पे आने के लिए 11.1% आपको गेन करना पड़ेगा। 15% का अगर आपका नुकसान होता है तो आपको 17.6% गेन करना पड़ेगा वापस उस कैपिटल पे वापस अपना आने के लिए। तो ये एक चार्ट है, ठीक है, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी एज यू विश। सो ये दोस्तों ये पूरा एक यहाँ पर एक समझाया हुआ है कि अगर आपने कितना लॉस किया और इतना लॉस करने के बाद आपको कितना परसेंटेज टर्म्स में गेन करना पड़ेगा वापस उस कैपिटल पे पहुंचने के लिए, ठीक है। नाउ दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक लिखा हुआ है द मेंटल डैमेज ऑफ ड्रॉडाउन्स, ठीक है। ड्रॉडाउन्स कैन रॉब अ ट्रेडर ऑफ हिज कॉन्फिडेंस, मतलब ड्रॉडाउन एक मेंटल डैमेज क्या क्या करते हैं ड्रॉडाउन। ड्रॉडाउन जो है अगर आपने मान लो कि बहुत सारा कैपिटल लूज कर दिया, ठीक है, सो उसमें क्या होता है कि आपके कॉन्फिडेंस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, आप कोई भी ट्रेड लेने से हिचकिचाते हो, ठीक है। अ ड्रॉडाउन कैन क्रिएट अ डेस्पिरेशन एंड दैट कैन लीड टू हैस्टेड डिसीजंस, मतलब ड्रॉ डाउन होने के बाद आपके अंदर एक डेस्पिरेशन क्रिएट हो जाती है और आप भी कुछ भी अनाप शनाप डिसीजन जो है वो आप लोगे या ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो एक इमेज बताया गया है, समटाइम्स होल्डिंग ऑन डज मोर डैमेज देन लेटिंग गो। कभी कभार क्या होता है आप किसी चीज को होल्ड करके रखो ना, वो ज्यादा डैमेज कर देती है, ठीक है, इससे बढ़िया आप उसको छोड़ दो, राइट। तो दोस्तों अभी इसमें आगे बढ़ते हैं। सो नाउ what makes a winner is the allocation of capital and its risk management, profit expectation, what is enough, ठीक है। सो दोस्तों विनर को जो है क्या चीज विनिंग बनाती है, उसका जो है एलोकेशन ऑफ कैपिटल, अपने कैपिटल को किस तरह से वो एलोकेट कर रहा है और रिस्क किस हिसाब से मैनेज कर रहा है, ये दोनों चीजें जो है एक विनर को विनर बनाती है, ठीक है। हिस्ट्री हैज शोन पीपल अचीविंग 5 and 6 digit returns over time, it is only risk that needs to have boundaries, the returns must be better and bigger than the risk being undertaken in every trade, ठीक है दोस्तों। हिस्ट्री यहाँ पे प्रूव करता है कि लोग यहाँ पे 5 से 6 डिजिट रिटर्न यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने रिस्क को बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरीके से कह सकते हो बांध के रख दिया, ठीक है। क्योंकि आपको अपने रिस्क को कंट्रोल करना है, रिस्क को आपने जैसे मान लो आपको 2 रुपए का नुकसान है, 2 रुपए का नुकसान ही लेना है, ठीक है, उससे नीचे आपको नहीं लेना। और ऊपर जो है ना कोई फिक्स ऊपर, क्योंकि खुला आसमान है तो जितना मर्जी आपको प्रॉफिट हो सकता है, बट आपको अपने लॉस को कंट्रोल करना है, क्योंकि ठीक है इट इज द ओनली रिस्क दैट नीड्स टू हैव बाउंड्री, सिर्फ रिस्क ही है जिसको कि हमें एक बाउंड्री में बांधना है, रिटर्न्स को हमें बाउंड्री में बांधने की जरूरत नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट मिस्टेक्स ट्रेडर्स ऑफन मेक, ट्रेडर्स क्या गलतियां करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के टाइम, ठीक है। ट्रेडर्स ऑफन रिजॉर्ट टू प्राइस सच एज एवरेजिंग एंड हेजिंग इन ऑर्डर टू मैनेज रिस्क, सबसे बड़ी गलती जो ट्रेडर करते हैं वो एवरेज करते हैं, उसके बाद हेज करने लग जाते हैं, ठीक है, अपने रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। इनके हिसाब से ये नहीं करना, दिस इज अ मिस्टेक। नाउ देयर आर आल्सो पीपल हु लाइक टू डबल देयर पोजीशन साइज आफ्टर लॉस, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने पोजीशन साइज को डबल कर देते हैं, जैसे मान लो लाख रुपए का कैपिटल है, ठीक है, उसके बाद मान लो वो 50,000 रह गया, सो अब कैपिटल जो है ना डबल कर देंगे, वो 2 लाख कर देंगे, ठीक है। सो ऐसा नहीं करना दोस्तों, अगर आपका लॉस हो रहा है तो अपने कैपिटल को नहीं बढ़ाना है, ठीक है, ये दूसरी गलती जो है ट्रेडर्स यहाँ पे करते हैं। बाइंग ऑप्शन इज ऑल्सो बाइंग ऑप्शंस also doesn't mean risk management by any stretch of imagination, leverage is double edged sword। सो दोस्तों इसमें क्या है कि अगर आप मान लो किसी आपने कैश में पोजीशन बनाई बाय की हुई है और उसके साथ में आपने ऑप्शन बाय किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रिस्क मैनेज कर रहे हो आप, ठीक है। अगर आप लेवरेज ले रहे हो तो दोस्तों लेवरेज जो दो धारी तलवार होती है, ठीक है, आपको नुकसान भी दिला सकती है, आपको फायदा भी दिला सकती है, सो आपको उस हिसाब से चीजें यूज करनी है, ठीक है। तो ये सब चीजें नहीं करनी, बेसिकली इसमें ये लिखा गया है, आपको लेवरेज नहीं लेना है, ठीक है, आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है, ऑप्शन बाय नहीं करना है, ठीक है, ऑप्शन बाय करके आई मीन रिस्क मैनेज नहीं करना है, ठीक है। आपने किसी और चीज में पोजीशन बना रखी है, वो नीचे जा रहा है और आपने ऑप्शन बाय कर लिया, ठीक है, सो इस तरीके से आपको नहीं करना है। योर एग्जिट स्ट्रेटेजी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट, सिंपल सी बात है दोस्तों, इस सेंटेंस में यही लाइन कही गई है कि आपकी जो एग्जिट स्ट्रेटेजी है वो भी मनी मैनेजमेंट के अंडर ही आती है। इट कुड बी एन मूविंग एवरेज लाइन, a particular pivot, your predefined target level, or 50% retracement, whatever it is, this that suits you best. The point, you must have an exit plan and stick with it। आप एग्जिट जैसे मर्जी ले सकते हो, चाहे आपको कोई मूविंग एवरेज लाइन के थ्रू आप एग्जिट ले सकते हो, चाहे आप 50% रिट्रेसमेंट के थ्रू आप एग्जिट ले सकते हो, चाहे आपने कोई पिवट का लेवल लगा रखा है वहां पर टारगेटेड हो गया आप एग्जिट ले सकते हो, आप कुछ भी किसी भी तरीके से जो भी आपका सेटअप है उस हिसाब से आप एग्जिट ले सकते हो। बट
यू मस्ट एग्जिट प्लान स्टिक विद इट। आपको जो भी आपका एग्जिट प्लान है उसके साथ आपको जो है वो हमेशा स्टिक रहना है। डोंट ऑलवेज वेट फॉर स्टॉप लॉस टू गेट ट्रिगर्ड। हमेशा स्टॉप लॉस का वेट नहीं करना ट्रिगर्ड होने के लिए। इसमें क्या दोस्तों पता है कि अगर मान लो कोई न्यूज आ रही है, ठीक है, लेट्स सपोज कोई नेगेटिव न्यूज आ गई, जैसे कि यहाँ पर एक न्यूज का यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक का न्यूज आया था 2016 में। सो इस केस में आपको क्या करना है, जैसे मान लो सडन कोई न्यूज आ गया, तो इस केस में आपको स्टॉप लॉस का वेट नहीं करना है। आपने कोई ट्रेड बाय करा हुआ है, यहाँ पे एग्जांपल भी लिया हुआ है, अगर आप लेट्स सपोज आपने किसी ट्रेड में बाइंग की पोजीशन बनाई हुई है, एक खराब न्यूज आई है, आपको पता है कि मार्केट यहाँ से सडन रिएक्ट करेगा, तो आप यहाँ पे निकल जाओ, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है आप बुक करके यहाँ पे निकल जाओ, वेट मत करो कि स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो। ठीक है, सो हमेशा आपको स्टॉप लॉस के लिए वेट नहीं करना है। ठीक है, कभी कभार आपको जल्दी एग्जिट कर देना है एज पर द न्यूज। When can you increase your position size? अपनी पोजीशन साइज कब बढ़ा सकते हो? द पोजीशन साइज इंक्रीज शुड ओनली कंसिडर्ड आफ्टर यू डबल योर ट्रेडिंग कैपिटल। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, ठीक है, सो विल नॉट गो इनटू दैट। सिंपल सा एग्जांपल ले लो, अगर आप लाख के 2 लाख बना ले रहे हो, ठीक है, तो आप अपनी पोजीशन साइज बढ़ा सकते हो, तब तक आप अपनी पोजीशन साइज नहीं बढ़ा सकते। आप पोजीशन साइज तभी बढ़ाओगे जब आप अपने ट्रेडिंग कैपिटल को डबल कर लो। हिट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। दोस्तों यहाँ पर एक काफी अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। अगर आप यहाँ पे आप देखो, ये चार्ट आप देखो, द रेशियो बिटवीन द रिस्क एंड रिवॉर्ड यू एक्सेप्ट एंड रिवॉर्ड दैट यू एक्सपेक्ट शुड ऑलवेज बी 1:2 और हायर। मतलब रिस्क रिवॉर्ड जो हमेशा 1:2 होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा यहाँ पर होना चाहिए। सो गाइस आप यहाँ पे इस टेबल को देखो, टेबल में अच्छी तरीके से समझाया हुआ है 1:2 के हिसाब से। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है और आप 30% टाइम सिर्फ आप जीतते हो, सो आप फिर भी -10 में रहोगे आप। और अगर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है और आप 50 टाइम्स आप जीतते हो, तो भी आप जीरो रहोगे, कोई गेन नहीं होगा। अगर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है और अगर आप 50 टाइम्स जीतते हो, सो आप 50% यहाँ पे गेन में रहोगे। यहाँ पे 1:1 में, सॉरी, यहाँ पे 1:1 था जिसमें कि आप जीरो रहोगे, 1:2 में 50% का टाइम रहोगे। ठीक है, और आपका मान लो 1:2 है, अगर आप 40% भी यहाँ पे जीते हो ना दोस्तों, तो भी आप 20 जो है वो गेन में ही रहोगे। ठीक है, सो ये टेबल आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी। नाउ राइड योर विनर्स। यहाँ पे दोस्तों ये बताने की कोशिश की कि आपको विनिंग ट्रेड में हमेशा बने रहना है। लेट्स सपोज आपको ट्रेंडी मार्केट मिल गया है, आपको लग रहा है ऐसा मार्केट ऊपर आज बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहने वाला है, तो आपको उस ट्रेड में बने रहना है, जल्दी एग्जिट नहीं लेना। वरना क्या होगा, अगर आप छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे प्रॉफिट आप हमेशा लेते जाओगे, तो एक बड़ा लॉस आपके पूरे प्रॉफिट को खा जाएगा। इसलिए हमेशा आपको विनिंग ट्रेड में बने रहना है। बैलेंसिंग द हिट रेशियो एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। दोस्तों यहाँ पे भी एक टेबल बताई गई है काफी अच्छी तरीके से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर 1:1 है, रिस्क रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे 1:1 है, और अगर आप 60 टाइम्स सही होते हो, ठीक है, तो भी आप 20 गेन में रहोगे। ठीक है, और अगर आपका 1:2 है और आप सिर्फ 40 टाइम्स सही होते हो, ठीक है, सो नेट गेन में आप 20 रहोगे। आपको गेन इतना होगा, लॉस आपको इतना होगा, 60 का नेट गेन 80 गेन 80 का होगा, फिर भी नेट गेन आपका 20 का होगा, आप 20 गेन में रहोगे। और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 है, सो आप 30 टाइम्स भी अगर सही होते हो तो भी आप 20 गेन में रहोगे। 1:4 में अगर आप सिर्फ यहाँ पे आप देखते हो 24 टाइम्स से सही रहोगे, तो भी आप 20 गेन में रहोगे। और 1:5 में 20 भी आप टाइम सही होगे 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में, तो भी आप 20 आप जो हमेशा गेन में ही रहोगे। सो इस हिसाब से आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपको मैनेज करना है, आपके ट्रेड को भी मैनेज करना है। ठीक है, आपको देखना है कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी के हिसाब से लगा रहे हो। नाउ डाइवर्सिफिकेशन एज रिस्क मैनेजमेंट। द फर्स्ट थिंग to recognize is that no amount of diversification can protect you against bad planning or poor implementation of technicals or ignoring money management rules। आप कितना मर्जी डाइवर्सिफाई कर लो, चाहे आप मान लो 1 लाख का कैपिटल है, आप सोच रहे हो कि 25,000 रुपए इसमें लगाऊंगा, 25,000 इसमें, 25,000 इसमें, ठीक है, जितना मर्जी आपको डाइवर्सिफाई कर लो, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और आपका जो इम्प्लीमेंटेशन है टेक्निकल्स के ऊपर आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं है, और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आपकी मनी मैनेजमेंट सही नहीं है, तो आप कोई फायदा नहीं है, आप हमेशा लॉस में ही रहोगे। इफ यू आर डाइवर्सिफाइड अमंग द 3 स्टॉक, यहाँ पर मान लो एक एग्जांपल दिया, अगर आपने 3 स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई कर दिया विच आर एक्सपेक्टेड टू राइज और फॉल टुगेदर, देन इट इज हार्डली सर्व एनी पर्पस। मतलब इस बुक के हिसाब से ये लिखा हुआ है कि आपने 3 एक ही तरीके के स्टॉक में मान लो डाइवर्सिफाई कर दिया, जैसे कि मान लो कि तीनों स्टॉक आपको लग रहा है ऊपर जाएंगे, तीनों में अपने थोड़े थोड़े पैसे लगा दिए, तो उसका कोई मतलब नहीं है, आपको अलग अलग जो स्टॉक बिहेव करे उसमें लगाना है। ठीक है, सो दिस इज एज पर बुक, बट हालांकि मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। अब बाकी आप देख सकते हो, सेलेक्टेड स्क्रिप्ट्स आर और सेक्टर्स शुड आइडियली बी एक्सपेक्टेड टू मूव डिफरेंटली, क्योंकि इसमें इसका रीजन बताया गया हो कि अलग अलग सेक्टर अलग अलग उसके हिसाब से मूव करते हैं। ठीक है, सो आपको जिस सेक्टर में जैसा मूव आ रहा है उस हिसाब से उस स्टॉक को सिलेक्ट करना है और अपने मनी को डाइवर्सिफाई करना है, और उस हिसाब से पैसे जो है वो लगाने हैं। सो गाइज यहाँ पर अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, हाउ ऑफन शुड यू मेजर योर परफॉर्मेंस। मतलब जो एक अच्छा ट्रेडर होता है, इसमें यह बताया गया है कि एक अच्छा ट्रेडर होता है वो हमेशा अपने परफॉर्मेंस को
मेजर करता रहता है हमेशा अपने स्टेटमेंट्स को, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, अपने स्टेटमेंट्स हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस हो गए, सारी चीजें वो देखता रहता है और वो चेक करता रहता है कि उसको कहाँ दिक्कत आ रही है और उसको फिक्स करता रहता है। देयर आर नो बॉर्डर्स, आर यू ओवर ट्रेडिंग? ठीक है, यहाँ पर सिंपल सी बात करेगी भाई आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। देयर आर नो बॉर्डर लाइंस दैट डिफाइन ओवर ट्रेडिंग, बट इफ यू आर टेकिंग टू मनी ट्रेड्स विदाउट मेकिंग एनी मनी, दैट्स ओवर ट्रेडिंग। मतलब ओवर ट्रेडिंग को ऐसा कोई बॉर्डर नहीं है कि आप 4 ट्रेड ले रहे हो, 5 ट्रेड ले रहे हो तो इसका मतलब आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो सकता है आपके रिस्क का वो स्ट्रेटजी हो, ठीक है, आपके मनी मैनेजमेंट की वो एक पार्ट हो, एक आपका आपका ट्रेडिंग स्टाइल वैसा ही हो कि आपको 5 ट्रेड 6 ट्रेड लेने लग जा रहे हो, ठीक है। सो ये डिसाइड नहीं करता कि ओवर ट्रेडिंग क्या हो। अगर मान लो आप कोई पैसा नहीं बना रहे हो, ठीक है, बट इफ यू आर टेकिंग टू मनी ट्रेड्स विदाउट मेकिंग एनी मनी, कोई पैसा नहीं बना रहे हो फिर भी आप ट्रेड करे जा रहे हो, दैट इज ओवर ट्रेडिंग, उसको हम ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों नाउ वी हैव एंड टू दिस चैप्टर, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। दोस्तों अगले 2 चैप्टर और बच रहे हैं, आई डोंट थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। मास्टरिंग योर माइंड, आपको सिंपली ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी पहले भी चैप्टर में कवर किया हुआ है कि आपको अपने माइंड को हमेशा कंट्रोल करके बैठना है ट्रेडिंग करते टाइम, ठीक है। द डिसिप्लिन ऑफ अ ट्रेडर, हमेशा डिसिप्लिन के साथ बैठना है, ठीक है। तो इसमें वही सब चीजें बताई गई है कि आपको डिसिप्लिन के साथ रहना है, आपको माइंड को अपने कंट्रोल करके रहना है, बाकी आपको रिस्क मैनेजमेंट वगैरह सारी चीजें फॉलो करनी है। सो गाइज इस बुक की समरी जो है मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। हाउ टू मेक मनी इन इंट्रा ट्रेडिंग बुक की समरी मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। अब मैं जल्दी जल्दी एक दूसरी बुक की समरी स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि काफी डिमांडिंग बुक है, लोग काफी ज्यादा प्रीफर करते हैं उस बुक को पढ़ना, ठीक है। हालांकि थोड़ी कॉस्टली है तो लोग बाय नहीं कर पाते। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट बुक समरी फॉर यू गाइज। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको अपनी नॉलेज को एनहेंस करना है, सो यू मस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने अमेजोन का एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके परचेज कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।